तुम बहुत ज्यादा प्रोटीन तो कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो, तुम बॉडी कभी ढंग से बना ही नहीं पाओगे कंपेयर टू द पर्सन जो कि नॉन वेज है, अंडे खाता है, चिकन खाता है। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि भाई मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ और मैं उसके बाद इन नॉन वेजिटेरियंस की बड़ाई कर रहा हूँ। वेल, ऐसा इसलिए है बिकॉज साइंस ये कहती है हम जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, जो हम प्रोटीन ले रहे हैं, वो सेम नहीं है नॉन वेज प्रोटीन के। उनका प्रोटीन हाई क्वालिटी प्रोटीन है एंड हमारा प्रोटीन इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं है। कैसे भाई? प्रोटीन तो प्रोटीन होता है, तो हाई क्वालिटी लो क्वालिटी कहां से आ रहा है? हमें प्रोटीन को ध्यान से जानना पड़ेगा। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है एंड प्रोटीन के अंदर 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, हमारी बॉडी बना नहीं पाती, उसे बाहर से चाहिए होते हैं। एंड प्लांट प्रोटीन में वो चीज नहीं मिल पाती है। लाइसिन, ल्यूसिन, मेथियोनाइन, ये कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें प्लांट प्रोटीन में मिल ही नहीं पाते। एंड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ल्यूसिन। अगर ल्यूसिन तुम्हारी बॉडी में नहीं है तो तुम्हारी बॉडी को एनाबॉलिक सिग्नल नहीं मिलेगा जहां पर उसको बताया जाता है कि भाई तेरे को मसल बनाने हैं। तुम्हारी बॉडी मसल बना ही नहीं पाएगी, जिसके कारण तुम चाहे 200 ग्राम प्रोटीन खा लो, अगर तुम्हारे पास ल्यूसिन नहीं होगा वो सारा प्रोटीन वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए तुमसे बार बार बोला जाता है कि अपने प्रोटीन में एनिमल सोर्सेज डालो। प्लांट प्रोटीन में बहुत ही ज्यादा कम बायो अवेलेबिलिटी होती है। बायो अवेलेबिलिटी का बेसिक मतलब है कि कितना प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। बायो अवेलेबिलिटी को डियाज स्कोर से देखा जाता है, जिसको डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। प्लांट प्रोटीन का बहुत ही कम डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स होता है कंपेयर टू एनिमल बेस्ड प्रोटीन। अगर तुम पेपर पर देखोगे तो प्लांट प्रोटीन बहुत ज्यादा देखने को दिख सकता है तुम्हें, लेकिन जो प्लांट सोर्सेज होते हैं उसमें काफी सारे फाइटेट्स, टैनिन्स वगैरह होते हैं जो कि बाइंड कर जाते हैं प्रोटीन के साथ और उसको एब्जॉर्ब होने से रोक देते हैं। इनको एंटी न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। तुम चाहे जितनी मर्जी बढ़ा लो अपने प्लांट प्रोटीन के सोर्सेज, ये एंटी न्यूट्रिएंट्स आएंगे और तुम्हारे प्रोटीन को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देंगे। तो अगर तुम 100 ग्राम भी इनका प्रोटीन खा रहे हो तो वो तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ एनिमल सोर्सेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसके कारण वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड तुमने ये भी देखा होगा कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो इतनी अच्छी बॉडी इतनी जल्दी बना लेते हैं बिकॉज उनका पूरा प्रोटीन एनिमल सोर्सेज से ही आ रहा है। वो हमारी तरह दाल और चावल पर डिपेंड नहीं है बॉडी बनाने के लिए। अब तुम कहोगे कि भाई दाल चावल खाकर हमारे मजदूर इतनी बढ़िया बॉडी बना लेते हैं, इतने जैक्ड हो जाते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मेरे भाई तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि तुम जिम जाते हो 1 से 1.5 घंटा, एक मजदूर 10 से 12 घंटे कड़ी धूप में 12 घंटे मजदूरी करता है। तो तुम वहां पर डिफरेंस देख सकते हो कि वो 4, 5, 6 हजार कैलोरीज बर्न कर रहा होगा, वहीं तुम कितनी कर रहे हो। तुम दिन में उतनी मेहनत कर ही नहीं सकते, तुम बने ही नहीं हो उस चीज के लिए। मजदूर बने हैं, वो ज्यादा कैलोरीज खाते हैं, वो बर्न कर देते हैं। एंड उनको तुम ध्यान से देखोगे ना, उनकी कोई बॉडी नहीं बनी हुई, उनको बस एक बेसिक मसल बना हुआ है जो कि उनको हेल्प करता है समान ढोने में। बाकी उनको देखकर तुम एकदम जैक्ड नहीं कह सकते। जैक्ड इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें थोड़ा मसल होता है, वो थोड़े फूले भी होते हैं, दैट इज जैक्ड। तुम एक मजदूर की बॉडी को देखकर कह सकते हो कि ये श्रेडेड है, लेकिन तुम ये चीज समझ जाओ कि तुम्हें उसके लिए 12 घंटे का लेबर करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। जो भी प्लांट बेस्ड चीजें हैं इनके अंदर हद से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हें फुलर तो फील कराते हैं, लेकिन इनकी वजह से तुम मोटे हो जाते हो, कोई मसल पुट ऑन नहीं होता। ये चीज सबसे ज्यादा घातक तब होती है जब तुम कट पर निकलते हो एक वेजिटेरियन बन के। तुम अगर वेजिटेरियन हो और तुम कट करना चाहते हो तो ये चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम्हें वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन से उतना प्रोटीन मिल ही नहीं सकता कट के लिए। अगर तुम कार्ब्स कम कर दोगे ना तो तुम्हारा फैट कम हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा मसल भी कम होगा। तो वो जो भी तुमने मेहनत करके मसल पुट ऑन करा है वो भी चले जाएगा अगर तुम कट पर जाते हो तो। दूसरी जो देखने वाली चीज है वो ये है कि क्रिएटिन की बेसलाइन वेजिटेरियन लोगों में कम होती है। क्रिएटिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि तुम्हारी बॉडी में एटीपीज को बढ़ाता है, जो कि तुम्हें और एनर्जी देता है, तुम्हारे मसल्स को फूला फूला बनाता है उसमें पानी भरकर। क्रिएटिन वेजिटेरियन सोर्सेज से मिल ही नहीं पाता, वहीं नॉनवेज सोर्सेज में होता है वो ऑलरेडी। तो इसलिए नॉन वेजिटेरियंस थोड़ी इजी तरह से बॉडी बना लेते हैं। मैंने पर्सनली देखा है पिछले 2-3 साल में मेरे जो भी नॉन वेजिटेरियन दोस्त हैं उन्होंने मेरे से बेटर बॉडी बना ली। बट इट डज नॉट मैटर एट ऑल। हम लॉन्ग रन खेल रहे हैं। हम अगर वेजिटेरियन है, अगर हमारे मोरल्स किसी डिफरेंट वे में सेट हैं, लेट इट बी। तुम इस चीज पर बुरा मत मानो कि तुम एक वेजिटेरियन हो। मैं पर्सनली खुद वेजिटेरियन हूं,
हमें स्ट्रगल हो रहा है, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। स्ट्रगल इतना ज्यादा मैटर नहीं करता लॉन्ग रन के अंदर। तुम पैसे कमाओ और अपने लिए एक वे प्रोटीन खरीदो। वे प्रोटीन विल सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। वे प्रोटीन, पनीर, दैट्स ऑल यू नीड। तुम खुद की बॉडी बना सकते हो, बहुत आसान है अगर तुम्हारे पास पैसा हो। सिंपल सी चीज है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मनी। अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो यू विल हैव टू अर्न मनी, जिससे कि तुम अपनी डाइट को फंड कर सको।